अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मेरी प्यारी बहनें, आप सब उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम चने की दाल के पकोड़े की रेसिपी बना रहे हैं, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। चने की दाल मेरे पास 1 कप थी। इसको रात भर मैंने भिगो दिया। भिगोने के बाद इसको ग्राइंड कर लिया। थोड़े से पानी में देख लेना, एकदम गाढ़ा सा ऐसे करके इसका टेक्स्चर बना लिया। चने की दाल को आप इतने पानी में भिगोइएगा कि वो अपने ही पानी में फूल जाए और उसी पानी में हम उसे ग्राइंड कर लें। हमें इसका टेक्सचर बहुत पतला नहीं रखना, और हमने इसे पीसा ऐसे थोड़ा दरदरा सा है, देखें बहुत बारीक नहीं पीसा, थोड़ा हम दरदरा रखा है, क्योंकि दाल के पकोड़े जब हम खाएंगे तो क्रंची क्रंची वो अच्छा लगेगा। बहुत बारीक कर देंगी तो बेसन जैसा और ठस हो जाएंगे। ये दाल है हमारे पास। अब इसमें क्या क्या जाएगा मैं वो बताती हूँ आपको। साबुत धनिया है 2 टेबल स्पून भर के, ठीक है। कुटा हुआ साबुत धनिया है 2 टेबल स्पून। कुटी हुई लाल मिर्च है 1/2 टी स्पून। हल्दी है 1/2 टी स्पून। पिसा गरम मसाला। चने की दाल के पकोड़े में आप पिसा गरम मसाला डालेंगी, माशाल्लाह से ऐसा टेस्ट आएगा जैसे आप कच्चे कीमे के कबाब खा रही हो। पिसा हुआ गरम मसाला। अजवाइन भर के लीजिएगा 1/2 टी स्पून। सफ़ेद ज़ीरा 1 टी स्पून, ठीक है। ये सब चीज़ें हो गई। पिसा गरम मसाला स्किप मत कीजिएगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। हल्दी और पिसा गरम मसाला, ठीक है। बाकी तो एक होता है कि इंसान के पास कुछ है कुछ नहीं है, तो थोड़ी बहुत कमी बेशी से हम बैलेंस कर लेते हैं ख़वातीन। पर इसका जो चने की दाल के पकोड़ों का मेन इंग्रेडिएंट्स है वो पिसा हुआ गरम मसाला और हल्दी है, ठीक है। हरा धनिया है, प्याज है मोटी मोटी मैंने काट ली है 1 बड़ी, 4 से 5 अदद हरी मिर्चें हैं, और ये है लहसुन अदरक का पेस्ट। अब मैं सबसे पहले तकरीबन देखें 1/2 टी स्पून के करीब जो है ना लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डालूँगी। अच्छा, मैं आपको ये बताऊँ, लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें इसलिए डाल रही हूँ कि चने की दाल है और अफ्तार में भी ज़्यादातर लोग ये रेसिपी बनाते हैं खाते हैं, तो गैस ना करे, मैदे में कोई तकलीफ़ ना हो, तो दाल के पकौड़ों में लहसुन अदरक मैं लाजमी डालती हूँ। अभी तमाम मसाले हैं गैस के अंदर डाल देंगे, ठीक है। तमाम मसाले डाल के खूब अच्छी तरह हम इसको मिक्स करेंगे। दाल रात भर की भीगी हुई है। मसाले डालने के बाद आप इसको ज़्यादा देर नहीं छोड़िएगा, क्योंकि फिर मसाले भी पानी छोड़ते हैं, प्याज, हरी प्याज, हरा धनिया, तो ये फिर पतला हो जाएगा मिक्सचर आपका ना। और ये बहुत मज़े के बनते हैं दाल के पकोड़े। आज ज़रा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, 2-3 दिन से आपको बताया है मैंने कि थोड़ा सा नैरो का प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डी का ना, तो ज़रा काम कर लो, हाथ चला लो तो फिर तकलीफ़ होने लगती है। तो हिम्मत करके उठ जाती हूँ, शौक़ है कि आपके साथ ये वीडियो शेयर करूँ, छोटी छोटी रेसिपी, और दिल भी लगता है मेरा। बस अल्लाह से दुआ करें रमज़ान के सदक़े में अल्लाह पाक सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दें, हम सब बहनों को, भाइयों को, सबको अपनी हिफाजत में रखें। अच्छा, अब देखें इसके अंदर ये प्याज है, ये भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। मोटी मोटी काटिएगा, पकोड़ों में प्याज हमेशा मोटी मोटी अच्छी लगती है, बहुत बारीक नहीं। अक्सर लोग कद्दूकस भी कर लेते हैं, वो सब फिर ना पकोड़ों को सख्त कर देती है। जितनी मोटी प्याज होगी उतने पकोड़े आपके जो है ना अच्छे क्रंची बनेंगे, ठीक है। अब ये हरी मिर्चें चलेंगी। अब इसमें थोड़ा सा, ये देखें, थोड़ा सा मैं इसमें हरा धनिया डालूँगी, ठीक है। पूरा कबाब का एक तरह से मसाला हो गया, आप नोट करें तो। बस ये सब डाल के खूब अच्छे से मिक्स करके फिर हम इसके पकोड़े फ्राई करते हैं। अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद अब हम इसे पकोड़े जो है फ्राई कर लेते हैं। अच्छा, शुरू में थोड़ा सा ही बिखरेंगे, लेकिन इसी के ऊपर जो बिखरेगा ना, इसी के ऊपर हम दूसरे पकोड़े डालते जाएंगे।